लोग इस बात को उठाना चाह रहे हैं कि जो पेपर लीक होता रहता है, ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ग्राम सचिव का पेपर भी लीक हुआ था 2021 में ही, बड़े पैमाने पर लीक था, कैंसिल हो गया था फरवरी में 2021 में। उसके बाद अब जो है अगस्त में फिर से ये पेपर हुआ हरियाणा पुलिस का। 7 अगस्त को ही इतना ज़्यादा वायरल था, मॉर्निंग वाला रात में ही मिला हुआ था और दोपहर वाला सुबह मिल गया था बच्चों को, और व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा वायरल था, लगभग हर कैंडिडेट के पास वो पेपर पहुंचा हुआ था। उसकी जो है जो बाद में जो है जांच हुई, परतें खुली, तो उसमें करोड़ रुपए में उसको खरीदने का बेचने का मामला सामने आया। 15-15 लाख रुपए में कैंडिडेट से जो है रुपए लेकर के और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसको लीक किया गया। अब बात यह है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और घटनाएं होने के बाद फिर 2-4 दिन बाद ये मामला दब जाता है। ऐसा ही इस प्रकार भी अब की बार भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया कि ये मामला ऐसे दबेगा नहीं और इसको दोबारा से जो है ऐसे जागृत करेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे। युवाओं का भी लगातार आ रहा है कि सर हर बार ऐसा ही होता रहेगा तो फिर तो हमारा फ्यूचर जो है अंधकार में ही रहेगा। ये पेपर लीक होने का मामला नया नहीं है, ये लगातार जब से हम लोगों ने जो है पढ़ाना शुरू किया तब से इस मामले को देखते आए हैं, तब से इसका विरोध भी करते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में जागरूकता फैली है और आज के टाइम पर इस प्रकार से जो है बैकडोर एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो है सख्ती दिखानी पड़ेगी। अब फेयर सिलेक्शन के बिना काम चलेगा नहीं। पूरे हरियाणा के पैमाने पर दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और छात्र एक बार फिर से अपनी जो है मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर धरना और प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो है ये लगातार का मामला है, ये इसके बिना काम चलेगा नहीं। जी सर, जिस प्रकार से लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी सौंपा था, बावजूद उसके कोई हल नहीं निकला। उसके बाद जो है जैसे ये जो है सरकार की तरफ से बयान आया है, डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी ने भी बयान दिया था कि भाई हम इसकी जो है तह तक जाएंगे। लेकिन अब वो कहने के बाद अब जो कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो होता दिख रहा है। अब ये पता नहीं चल पाया कि पेपर लीक कहाँ से हुआ और किसने किया और किसको बेचा, और ये पूरी चेन जो है पता चलनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो है शिक्षा मंत्री जी ने भी इसका बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ये मामला ढीला हो जाता है तो वापस से जो है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा और दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। सर, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे अब जो है प्रदर्शन किया जाएगा पूरे हरियाणा के पैमाने पर, हर जगह पर जो है दोबारा से फिर से उसी तरीके से, उससे जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चे जो है हर जगह पर खड़े होंगे। सरकार प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये जो भर्तियों वाले पेपर हैं, इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास जो है इनके भी बोर्ड होने चाहिए और बोर्ड में पेपर में जो है नकल नहीं होनी चाहिए। ये नकल बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल दी जाती है, नकल की बीमारी, और जो ये नकल की बीमारी के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो है सत्यानाश हुआ है। अगर देश को आगे विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है तो बिना नकल के परीक्षा जो है आयोजित होनी चाहिए। पेपर लीक करवा करके जो डॉक्टर बनेंगे वो कैसे मरीजों को बचाएंगे? पेपर लीक करके जो इंजीनियर बनेंगे तो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स और पुल और जो है इमारतें कैसे बचेंगी? वो ढह जाएंगी, उनके बनाए गए बांध ढह जाएंगे, योग्यता ही नहीं है। तो अब पेपर लीक करवा के जो टीचर बनेगा तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे भारत की नींव अच्छी होगी? ये लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं। स्टेट का जो है पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर पकड़ भी हुई थी, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया, सभी के सभी बाइज्जत बरी। ये घटनाएं जो है लोगों को उत्साहित करती है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, अगर बाई चांस पकड़े भी गए तो थोड़े बहुत दिन में थोड़े बहुत पैसे ले दे करके छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग ये इस प्रकार के गलत काम करते रहते हैं। तो प्रशासन ऐसे कामों के ऊपर, सरकार ऐसे कामों के ऊपर पूर्ण रूप से नकेल लगाए और बिल्कुल रोके उसको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।